मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, इस बार आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर साइबर सेल फिलहाल एक्टिव है और यह भी कहा जा रहा है कि इसकी पूरी जांच की जा रही है। इससे पहले भी एक बार हमने ये मामला देखा था जब उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी और एक बार फिर से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई। बेनाम ये ईमेल है जिससे भेजा गया है सीएम को जान से मारने की धमकी। इससे पहले भी ईमेल के जरिए ही धमकी दी गई थी। विशेष शाखा के दरोगा मोहम्मद तंजील खान के बयान पर रांची के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। हालांकि मामले की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल इस पूरे मामले की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये उसी तरीके से है जैसे पहले भी हमने देखा था। ईमेल के जरिए इस बार भी उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी ईमेल के जरिए ही उनको धमकी दी गई थी। पूरा का पूरा जो मामला है वो फिलहाल अभी संदिग्ध है और इसको खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। जी हाँ, तो ये पहली बार नहीं है बल्कि ये दूसरी बार है जब सीएम हेमंत सोरेन को इस तरीके से जान से मारने की धमकी दी गई हो, वो भी एक बेनाम ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। और अब पूरी तरीके से जो एक्टिव है प्रशासन वो हो चुका है और खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये हिमाकत की किसने है और एक नहीं बल्कि दूसरी बार ये हिमाकत किसने की है और ये ज्यादा बड़ी चुनौती एक तरीके से हो जाती है। इसलिए साइबर सेल को खंगालने की कोशिश। हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। चंदन, क्या कुछ जानकारी इस वक्त और किस तरीके से लगातार हम जो देख रहे हैं इसको लेकर एक्टिव फिलहाल प्रशासन? चंदन, क्या अब तक कुछ भी सुराग लग पाया है पुलिस के हाथ? देखिए, अंदर खाने पुलिस के अंदर इस जो मेल आया है, सीएम को धमकी भरा जो मेल मिला था, उसको लेकर बेचैनी है, हलचल तेज है, क्योंकि ये घटना पहली नहीं है। इससे पहले 8 और 17 जुलाई 2020 को भी मुख्यमंत्री को धमकी भरा मेल भेजा गया था जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी और प्रोटोन मेल के जरिए ये धमकी दी गई थी, जिसको ट्रेस करना झारखंड पुलिस के लिए सबसे मुश्किल काम था और ये ट्रेस नहीं हो पाया था। लगातार पुलिस पड़ताल करती रही और एक बार फिर उसी तरह से प्रोटोन मेल के जरिए ही ये जो घटना है, ये लगभग जो 4 जनवरी को मुख्यमंत्री पे जो एक हमला हुआ था किशोरगंज में और उसके बाद 5 तारीख को ये मेल मुख्यमंत्री के नाम धमकी भरा मेल भेजा गया था, जिस पे एक बार फिर से स्पेशल ब्रांच के पहल पे साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक जो आखिर ऐसा कौन कर रहा है, क्या शरारत है या जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, पुलिस इसके पड़ताल और इसके तह में पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस नहीं पहुंच पाई है और इसीलिए पुलिस के अंदर, खास करके झारखंड पुलिस के अंदर इस बात को लेकर बेचैनी है, हलचल बहुत तेज है और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि प्रोटोन मेल को ट्रेस करना बहुत टेढ़ी खीर है। जो जानकारी मिल रही है, जो साइबर एक्सपर्ट जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे सवाल फिलहाल पुलिस के माथे पर ये पसीना ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी, उसके बाद हमने देखा था अभी थोड़े दिन पहले ही उनके काफिले पर हमला, जिसकी वजह से उनको अपना रूट भी बदलना पड़ा और उसके बाद हमने देखा एक एक करके कार्रवाई हुई। जाहिर सी बात है कार्रवाई होती है ऐसे मामलों में, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है किसी राज्य के लिए उसके मुखिया के ऊपर ऐसे बार बार धमकियां उसे मिलना। देखिए, बिल्कुल, और इसीलिए आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही, यानी कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इस मामले में उनकी फजीहत हो रही है और इसीलिए सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला अपने आप में हो जाता है कि मुख्यमंत्री को बार बार इस तरह से मेल के जरिए धमकी दी जाए और वहां तक झारखंड पुलिस पहुंच नहीं पा रही है कि आखिर कौन वैसे लोग हैं जिनकी ये करतूत है और इसीलिए पुलिस की तरफ से चुप्पी है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि पुलिस के लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है अंदर खाने, साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया है और स्पेशल ब्रांच जो सीएम सिक्योरिटी का स्पेशल ब्रांच है उसी की तरफ से एक बार फिर से मामला दर्ज करवाया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है चंदन कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, तो ये कब तक संभव है?
देखिए, आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी इस बात पर खुलकर अब कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि 2020 में ही जो 8 और 17 जुलाई को जब मेल आया था उस समय मामला दर्ज हुआ था और तब से लगातार ये कोशिश हुई कि उसको ट्रेस किया जाए, लेकिन आखिर मेलर कौन है, कहां से मेल भेजा रहा, प्रोटोन मेल के जरिए जो मेल भेजा जा रहा है उसकी पहुंच उस तक पहुंच नहीं हो पा रही झारखंड पुलिस की। और इसीलिए इस बार भी जो मामला दर्ज हुआ है, अंदर खाने पुख्ता जानकारी है कि साइबर थाना में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पे पुलिस के लोग इस बात को लेकर कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर पुलिस की फजीहत हो रही है और पुलिस पे ही सवाल उठ रहा है कि आखिर झारखंड पुलिस वैसे लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है जो सीधे मुख्यमंत्री को, राज्य के मुखिया को धमकी भरा मेल बार बार भेज रहा है और वहां तक पहुंच नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और चंदन, जब ऐसी बातें होती हैं तो राजनीति भी इसको लेकर गर्मा जाती है। जब लगातार पहले से ही विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रहा हो, लगातार जो घटनाएं हो रही हो राज्य में उस पर उसकी निगाहें बनी हुई है, ऐसे में जब सीएम को धमकी मिलती है तो पिछली बार हमने देखा कि कुछ लोग तो इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कह रहे थे, लेकिन इस बार क्या कुछ कह रहा है विपक्ष? देखिए, राजनीति निश्चित तौर पे हो रही है, सियासी शोर सुनाई दे रहा, क्योंकि जब राज्य के मुखिया पे इस तरह के धमकी भरे मेल भेजे जाएंगे तो विपक्ष को मौका मिलेगा ही, और विपक्ष पहले से ही लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है। ऐसे में एक बार फिर जो विपक्ष है उसके हाथ में एक मौका मिला है सरकार पे हमलावर होने का, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करने का, और विपक्ष वो काम अपना बखूबी कर रहा है और लगातार जो सरकार पे हमले है या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन आपका। जाहिर सी बात है राजनीति होगी, लेकिन राजनीति से परे ये मामला बहुत ही ज्यादा चिंता भरा भी है। आप सोचिए, किसी प्रदेश के मुखिया को अगर लगातार एक बार नहीं बल्कि दो बार जान से मारने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई हो, और उसके अलावा उनके काफिले पर एक बार जब हमला हुआ हो तो फिर वहां के कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है और साथ ही चिंता की बात भी। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही।